बहुत सारे डॉक्टर्स इंडिया को छोड़ के यूएस जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यूएस डॉक्टर्स जो होते हैं वो 10 से 15 गुना ज़्यादा कमाते हैं एज़ कम्पेयर टू द इंडियन डॉक्टर्स। इंटर्नशिप में आपको कितना पैसा मिलता है? सैलरी के अलावा यूएस में और क्या-क्या एडवांटेज हैं? Hello everybody, this is me Deepak Sahu, currently a third year MBBS student in AIMS New Delhi एंड आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने न्यूज़ या फिर बहुत सारी जगह देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स इंडिया को छोड़ के यूएस जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इंडिया में सैलरीज इतनी कम है या फिर यूएस में सैलरीज या फिर लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा है? सो आज हम वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंडिया में जो डॉक्टर्स की सैलरी होती है और यूएस में जो डॉक्टर्स की सैलरीज होती है उसमें कितना फ़र्क होता है, मतलब ज़्यादा फ़र्क होता है या फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। सो यूएस डॉक्टर्स जो होते हैं वो 10 से 15 गुना ज़्यादा कमाते हैं एज़ कम्पेयर टू द इंडियन डॉक्टर्स ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, बिकॉज मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ ब्रांच पे भी डिपेंड करती है। इंडिया यूएस दोनों में ब्रांच पे डिपेंड करती है, आपके कॉलेज पे डिपेंड करती है, आपके एजुकेशन स्टेटस, आपके बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। बट ऑन एन एवरेज देखा जाए सो यूएस और इंडिया के कंपैरिजन में 10 to 15 टाइम्स का फर्क है। यूएस सैलरीज बहुत ज़्यादा हाई है सारे ही लेवल ऑफ एक्सपर्टीज में। द थिंग इज दैट आप किसी भी ब्रांच में हो उसका काउंटर पार्ट, फॉर एग्जाम्पल एक कार्डियोलॉजिस्ट इंडिया का है, एक कार्डियोलॉजिस्ट यूएस का है, तो यूएस के कार्डियोलॉजिस्ट की ज़्यादा सैलरी होगी एज कम्पेयर टू इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट की। नाउ अनदर थिंग, बेटर पर्क है, ग्रोथ की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वर्किंग कंडीशंस यूएस में ज़्यादा अच्छी हैं। द थिंग इज दैट आपने देखा होगा इंडियन सिस्टम से बहुत सारे हमले होते हैं डॉक्टर्स के ऊपर, या फिर वो वर्किंग कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती, या फिर उतनी अच्छी सप्लाई नहीं है, हॉस्पिटल की कंडीशन ही उतनी अच्छी नहीं है। तो द थिंग इज दैट वर्किंग कंडीशन यूएस और इंडिया से कंपेरिजन करोगे तो वर्किंग कंडीशन ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ को लेके यूएस डेफिनेटली फार बेटर है एज कम्पेयर टू इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम। नाउ कमिंग की एक्चुअल सैलरीज कितनी होती है। मैं आपको बता दूं, इंडिया में आपको एक नीट का एग्जाम देना होता है जो प्री मेडिकल टेस्ट होता है। उसको एग्जाम देने के बाद आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है, प्राइवेट कॉलेज लेते हो, उसी के लास्ट में इंटर्नशिप आती है। इंटर्नशिप में आपको कितना पैसा मिलता है? अगर हम बात करें इंडिया में, जैसे अगर हम एम्स की बात करें तो एम्स की इंटर्नशिप में भी 25 से 30 हज़ार रुपये ही मिलते हैं। इवन जो वो होते हैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ, 25 से 30 हज़ार पर मंथ, 2 से 3 लाख पर एनम, ऐसा कुछ फिगर जाता है। लेकिन जो स्टेट कॉलेजेस होते हैं, जैसे जैसे आपकी कॉलेज की रैंक गिरती जाती है वो इंटर्नशिप उतनी ही कम कर देते हैं। जैसे यूपी में 16 हज़ार के आसपास आपकी इंटर्नशिप होती है। नाउ इंटर्नशिप के बाद जब आप जूनियर रेसिडेंट बनोगे तब आपकी जो सैलरी होती है वो पर एनम यानी पूरे साल भर की 6 से 12 लैक्स होती है। एम्स में वो 1 लाख पर मंथ होती है, यानी कि 12 लैक्स पर एनम एक्चुअली। जब आप जूनियर रेसिडेंसी करने के बाद सीनियर रेसिडेंसी करते हो, दैट इज स्पेशलिस्ट बन जाते हो, उस फील्ड के स्पेशलिस्ट बन जाते हो, तब आपकी सैलरी 15 से 30 लैक्स पर एनम की हो जाती है। एंड उसके बाद फिर आप जाते हो सीनियर रेसिडेंसी के बाद आप बनते हो सीधे कंसल्टेंट, जिसे हम वो प्रोफेसर जो होते हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर वो कंसल्टेंट होते हैं, वो बहुत हाई लेवल होता है, स्पेशलिस्ट की भी ऊपर होता है कंसल्टेंट। एंड कंसल्टेंट की सैलरी डेफिनेटली बहुत हाई होती है, दैट इज 30 to 50 लैक्स पर एनम। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि यूएस में सेम कैटेगरी पे, यानी कि यूएस में कोई बंदा इंटर्नशिप कर रहा है, इंडिया में कोई बंदा इंटर्नशिप कर रहा है, उसमें कितना क्या डिफरेंस है। तो जब तुम यूएस में इंटर्नशिप करोगे तब तुम्हारी जो सैलरी होगी वो 60K to 70K डॉलर्स पर एनम, यानी कि टोटल 50 लैक्स पर एनम। जितनी सैलरी एक कंसल्टेंट को इंडिया में मिलती है उतनी सैलरी इंटर्न वाले बंदे को यूएस में मिल जाती है। एंड जब आप जूनियर रेसिडेंसी करोगे दैट विल बिकम योर 80K पर एनम, दैट इज 70 लैक्स। एंड जब आप स्पेशलिस्ट बनोगे यानी कि सीनियर रेसिडेंसी करोगे तब आपकी सैलरी हो जाती है 200K से 400K पर एनम, यानी कि 1.6 to 3 करोड़ पर एनम। यस, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। कमिंग टू द फाइनल थिंग कि स्पेशलिस्ट बनने के बाद जब आप और ज़्यादा पढ़ाई करोगे और आपका लेवल इंक्रीज होगा, आप यू विल बिकम कंसल्टेंट। एंड कंसल्टेंट की सैलरीज का कोई वो नहीं होता, मतलब वो कुछ भी हो सकता है लिटरली, लाइक 300K से 600K से भी ज़्यादा हो सकते हैं, 2.4 to 4.3 करोड़ पर एनम। एंड अगर आप और भी ज़्यादा डिमांडिंग फील्ड में हो, जैसे न्यूरोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, सो उसमें और भी ज़्यादा आपको हाई अमाउंट मिलता है। ओके, तो सैलरी के अलावा यूएस में और क्या क्या एडवांटेज है? So the thing is that access to advanced medical technology and research opportunity, that's we all know
कि यहाँ पर यूएस के जो डेफिनेटली हॉस्पिटल्स हैं, उनकी जो लैब्स हैं वो हमसे ज़्यादा एडवांस हैं, दैट इज़ वाई वो चीज़ काफ़ी अच्छी है. अपॉर्चुनिटी फॉर द एकेडमिक रोल, मेंटरशिप इन ग्लोबल रिकॉग्निशन. द थिंग इज दैट जो कनेक्शंस होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल तुम WHO के साथ काम कर रहे हो, तुम रिसर्च लैब में काम कर रहे हो, तुम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हो, उनको मोटिवेट कर रहे हो या फिर उनको कोई चीज़ सिखा रहे हो, इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा वाइड अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि एक डॉक्टर क्लासेस ले रहा है स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में क्लासेस ले रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी गुड. कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस फॉर डॉक्टर्स एंड फैमिलीज. यस, जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी जो फैमिलीज होती है उनको बहुत सारे ब्रांचेस में, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में, बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में एक जो हेल्थ इंश्योरेंस दोनों को मिलता है, डॉक्टर्स और उनकी फैमिली दोनों को मिलता है. बोनसेस मिलते हैं जो आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होते हैं, पेशेंट आउटकम पे बेस्ड होते हैं. अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, आपके पेशेंट खुश हैं आपसे, आप उनको ट्रीट अच्छे से कर पा रहे हो, तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे बोनसेस मिलते हैं. रिटायरमेंट प्लान्स बहुत अच्छे हैं और सेविंग्स की स्कीम बहुत अच्छी है. नाउ पेड वेकेशंस होती हैं एंड बहुत सारे और भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं ताकि आपका ओवरऑल जो मेंटल वेलबींग है वो काफ़ी अच्छा रहे. Now we will understand how Miles US pathway helps you to become a doctor. So, if you compare how to become a doctor in India and the traditional US pathway, so in India and US, traditional US pathway, we have a pre-medical exam. If you go through the Miles US pathway, you don't have to give any pre-medical exam, and the 4 year of undergraduate studies will be covered in 1 year of your pre-medical thing, and then after you will be move to 4 years of MD. Yes, then after 4 years of MD, which will constitute 2 years of theory and 2 years of clinical studies. After 2 years of theory, you have to clear USMLE 1, and after 2 years of clinical studies, you have to clear USMLE 2. And then after clearing USMLE 1 and 2, you will be moved to 4 years of residency, and at the end of your residency, you will give the USMLE 3, and you will become a licensed practitioner in US, and you can earn up to 2 to 4 crores per annum. Now, the important thing you need to notice here is that this step of 1 year of pre-medical and 2 years of theory will be covered outside US. Miles US pathway have some associated universities which will help you to study for 1 year of pre-medical and 2 years of theory, and then after you will move to US for your 2 years of clinic, and then after the pathway is exactly the similar as the traditional US pathway. And the most important thing here is the USMLE 1, 2 and 3. Yes, the interviews occur here. You have to go through a very good interview, so you have to practice well for your interviews, and as a result of it, you will move to your next courses. So this pathway provides you a quick method through which you can, without a pre-medical, you can start your medical journey sooner, you can start earning sooner, you can earn up to 2 to 4 crores per annum, and as a result of it, this pathway is really a very good alternative for all the aspiring medical students who don't really want to give NEET exam. So yeah, that's it for today's guys. I hope so you will like the video, and please do subscribe the channel for more such good informative videos, and we will see you soon. Yeah, goodbye.